हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 9 से। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम एनसीईआरटी का चैप्टर डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो या तो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी है, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेम चैप्टर्स के हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि 2011 और 12 और 17 3 ईयर्स में आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए मैन आर द सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है जिसमें कि किसी मैन की शेडो उतनी ही बनती है जितनी उसकी हाइट है। तो हमने यहां पर एक फिगर ड्रॉ की है इस इंफॉर्मेशन से कि पी क्यू सपोज हाइट ऑफ मैन है और क्यू आर उस मैन की शेडो है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, जो कि हमें यहां पर फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, ट्रेंगल है पी क्यू आर, इन राइट ट्रेंगल पी क्यू आर। तो यहां पर क्योंकि इसकी हाइट और शेडो मींस परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन हमें यहां पर गिवन है, तो हम यहां पर tan थीटा यूज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर वीडियो में ये आपको रिपीट करता हूं कि जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 रेशियोज है। जो फर्स्ट रेशियो है ये साइन थीटा के लिए है, साइन थीटा इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जिस साइड का भी हमें रेशियो गिवन होता है या साइड्स गिवन होती है तो हम उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल जगह रेशियो लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो हम यहां पर tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इजकल्स टू साइड है पी क्यू, हाइट है इसका पी क्यू जो परपेंडिकुलर है और इसका बेस है क्यू आर। इसमें गिवन है आपको इन ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन है यहां पर पी क्यू इजकल्स टू क्यू आर, ये गिवन है। जो हाइट है मैन की उतनी ही उसकी शेडो बन रही है और हमें फाइंड करना है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan थीटा इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस इसका क्यू आर है, तो tan थीटा इजकल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो यहां से पी क्यू क्योंकि क्यू आर के इक्वल है तो हम इसको रिपीट करेंगे, tan थीटा इजकल्स टू पी क्यू अपॉन पी क्यू, क्योंकि पी क्यू इजकल्स टू क्यू आर है और सेम है तो पी क्यू आर से पी क्यू आर 1 टाइम कैंसिल होगा, तो tan थीटा इजकल्स टू 1 और 1 वैल्यू होती है tan में 45 की, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहां पर 1 के लिए tan 45 यूज करेंगे, tan थीटा इजकल्स टू tan 45। और जब हम दोनों की कंपेयर करेंगे, tan थीटा इजकल्स टू tan 45 है तो tan से tan कंपेयर करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इसका 45 डिग्री होगा और 45 के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल टू बेस होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा of the sun is such that tan theta is equals to 3/4, tan theta is equals to 3/4 इसमें गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फिगर ड्रॉ की है। इसमें गिवन है कि जो एक पोल है ए बी, उसकी हाइट 6 मीटर गिवन है और इसकी हमें शेडो फाइंड करनी है। तो इस पोल की शेडो क्या होगी, BC होगी। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है
और जो थीटा है इसकी वैल्यू गिवन है यहां पर 3/4। tan थीटा की वैल्यू 3/4 गिवन है। तो tan थीटा की वैल्यू गिवन होने का मीन्स क्या है कि इसके परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ही हमें यहां पर शो करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और उसकी इंक्लूडिंग साइड बेस होती है। एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और इंक्लूडिंग साइड बेस होती है। जैसे थीटा की इंक्लूडिंग साइड क्या है, BC है, तो ये बेस होगी, और ये इसकी अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से ही अगर थीटा यहां पर होता तो इसकी अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होती और AB इंक्लूडिंग साइड इसकी बेस होती। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है यहां पर AB अपॉन और बेस है इसका BC। तो tan थीटा की वैल्यू यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 गिवन है, और जो बेस है BC वो हमें फाइंड करना है। बेस क्या है, इसका शेडो हैगा। ये जो पॉल है इसकी शेडो होगी BC, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 3 इंटू BC इक्वल्स टू 6 इंटू 4। तो BC होगा इक्वल्स टू यहां से 6 4 जा 24 अपॉन 3, ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा और 3 8 जा 24। तो लेंथ ऑफ शेडो, सो लेंथ ऑफ शेडो BC इक्वल्स टू होगी 8 मीटर। ये 8 मीटर होगी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। The angle of elevation from the eye of an observer to the top of the tower is 30 meter. Find the height of the tower. तो यहां पर गिवन है एक 1.7 मीटर हाइट का एक ऑब्जर्वर है जिसकी आइज से AB एक टावर है। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इस 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर के आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन AB का 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें यहां से हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। टावर की टोटल हाइट है AB, और ये जो टावर है इस ऑब्जर्वर से 20√3 मीटर अवे है। तो मींस ये जो डिस्टेंस है BE इक्वल्स टू 20√3 मीटर है। तो अगर ये ऑब्जर्वर यहां से फीट से इतनी डिस्टेंस पर है तो इसकी आइज से भी इतनी डिस्टेंस पर ही होगा। सो यहां पर BE इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 20√3 मीटर। और जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है इसकी 1.7 मीटर। तो ये जो हाइट है इतनी ही हाइट इधर टावर के भी जो पार्ट है उसके बराबर होगी इसकी। एंड DE इक्वल्स टू CB, DE इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू 1.7 मीटर। हमें फाइंड करनी है इस टावर की हाइट, जो टावर है AB। तो AB की हाइट कंप्लीट कितनी होगी, AC प्लस BC। तो BC तो हमें ऑलरेडी गिवन है CB। अब हमें AC और फाइंड करना है इन राइट ट्रायंगल ADC में, इन राइट ट्रायंगल ADC। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इसका, अभी इसको AC ही रहने देते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD tan 30 अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि ये इसका बेस गिवन है 20√3 ये है, 20√3 ये होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन जाता है ये, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा। तो इसमें tan 30 अप्लाई करेंगे हम। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है इसका AC, 30 का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, इंक्लूडिंग साइड इसका बेस होगा, अपॉन DC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3
3 इक्वल्स टू AC फाइंड करना है अपॉन DC कितना है, DC इक्वल्स टू BE के है, DC इक्वल्स टू BE के है, तो DC की वैल्यू कितनी है 20√3। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे AC, तो AC इंटू √3 इक्वल्स टू 1 इंटू 20√3, तो AC फाइंड करेंगे तो इधर 20√3 अपॉन √3 इक्वल्स टू AC। 20√3 को इधर ले आया न्यूमरेटर में इसके, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहां से वो AC इक्वल्स टू 20 मीटर। अब AC की हाइट कितनी आ गई, यहां पर 20 मीटर आ गई, तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर होगी यहां से हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू AC प्लस BC इक्वल्स टू 20 प्लस 1.7 मीटर इक्वल्स टू 21.7 मीटर। इसकी टावर की हाइट होगी 21.7 मीटर।